कैसे हैं आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी का सीटेट 2021 का। आज हमारी क्लास है 8। इससे पहले हमने 7 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक के दे दूंगा। सीटेट हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं, इसमें से ट्रिक के साथ हम इसको समझा रहे हैं आपको। ठीक है, इसके बाद हमारी जो क्लास आएगी ईवीएस की क्लास आएगी। उसके बाद फिर हमारी जो क्लास आती है मैथ की टेस्ट आती है। इससे पहले हमारी जो क्लास हो चुकी है सीडी क्लास हो चुकी है। आपके सीटेट एंड टेट के लिए ऑल कंटेंट्स इसमें मिलेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सीटेट यूपीटेट बीटेट आप जहाँ से भी हैं, जिस भी राज्य से हैं, उस वीडियो नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स मिलेगी आपको। वीडियो बेहतर होगी, कंटेंट बेहतर होगा। उसमें से आपके सारे जो टॉपिक होते हैं इसमें सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं नोट्स में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। एनसीएफ इसमें एनसीएफ 2005 इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। आप नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक का समूह है। उपयुक्त वाक्य का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए है भाषा ध्वनि का समूह है तथा प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी है भाषा में कुछ प्रतीकों को ज्यों का त्यों ही स्वीकार कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है उच्चारित ध्वनि के लिए संकेत निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है लिपि भाषा का अंकन है। इसका राइट आंसर आपको लगाना है। क्या इसका राइट आंसर है? कमेंट में इसका जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने भी नोट्स नहीं लिए हैं वो नोट्स लेने के लिए आपको मैंने नंबर बता दिए हैं। नंबर पे आप व्हाट्सअप करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के बाद आपको क्या होगा कि आपको बहुत सारी बुक का झंझट दिक्कत ख़त्म हो जाती है। आप बुक नहीं भी खरीदते हैं तो आपको आराम से आपका सीटेट या टेट क्लियर हो जाती है, क्योंकि लैंग्वेज का इशू नहीं होता। बहुत सारे ब्रॉड कंटेंट नहीं है, शॉर्ट कंटेंट है, बेहतर है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसमें एनसीएफ है। उसके बाद आरटी 2009 है, एनसीएफ 2005 है। बहुत सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया गया है। ट्रिक वाइज है, टैग है। अगर आप लेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएंगे कि कितनी बेहतर चीज़ें हैं उनमें से। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। भाषा यादृच्छिक ध्वनि का प्रतीक समूह है। यादृच्छिक का मतलब ये होता है कि जैसा एज इट इज, मतलब जैसा का तैसा, जैसा था वैसा ही इसका मतलब होता है। प्रतीकों का समूह है। उपयुक्त वाक्य में से क्या इसका अर्थ है। ध्वनि समूह के प्रतीक है। प्रतीक मतलब यहाँ पर प्रतीक मतलब एक पहचान होती है, चिन्ह होती है। यहाँ पर है यादृच्छिक मतलब जैसा का तैसा। अब जैसा है दिखते हैं वैसा ही उसका वैसा होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है भाषा में कुछ प्रतीकों को ज्यों का त्यों ही स्वीकार कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सिमिलर मिलता जुलता है। ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। उच्चारित ध्वनि के लिए संकेत निर्धारित किए जाते हैं। प्रतीक हो सकते हैं, संकेत बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। लिपि भाषा का अंकन है, अंकन भी नहीं होते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपके जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन में 2 आपको तो सीधा सीधा गलत होंगे, 2 आपको सही हो सकते हैं। यहाँ पे 90% का डिफरेंस होता है और यहाँ पर 100% होगा एक। अगर आपके पास 4 क्वेश्चन है तो मैंने कहा कि 2 क्वेश्चन तो गलत होंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं इनमें से 90% होंगे एक सही आपको लगेंगे, और आपको लगेंगे एक क्वेश्चन कितने हैं 100% है। तो वो 100% आपको ढूंढना है। इनको ढूंढने के लिए आपको टैग एंड ट्रिक की ज़रूरत होती है, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता चुके हैं। नोट्स में मैंने टैग एंड ट्रिक दोनों दे के रखे हैं। आप सिर्फ टैग के आधार पर शब्द को देखोगे और शब्द देखने के बाद आप आराम से आंसर लगा दोगे कि यहाँ ये इसका राइट आंसर है। कभी कभी बिना क्वेश्चन दिए हुए भी मैं आंसर आपको, आप टैग एंड ट्रिक वाली वीडियो देखने के बाद, आपको नोट्स लेने के बाद टैग एंड ट्रिक के बारे में आसानी से आपको बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ टैग के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका क्वेश्चन क्या होगा। इसका क्वेश्चन है ए, ऑप्शन नंबर ए गलत है इसका। ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर राइट सी है।
ऑप्शन नंबर बी है कुछ प्रतीकों को, यहाँ प्रतीक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ज्यों का त्यों, मैंने कहा ऑप्शन ए सही हो सकते थे, पर ऑप्शन बी ब्रॉड है, बेहतर ज़्यादा है। क्यों? ज्यों का त्यों मतलब मैंने कहा था कि यादृच्छिक का मतलब होता है एज इट इज़, ठीक है, एज इट इज़, आप जैसा का तैसा देख सकते हैं। तो इसका आंसर राइट नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा का आरंभ आरंभ मानव के, ऑप्शन नंबर ए है जन्म के साथ हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी मृत्यु के साथ संपन्न हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है परिवार के साथ हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी है माँ के साथ हो जाता है। इसका क्या राइट आंसर है, जल्दी लगाइए। आपने कंटिन्यू हमारी वीडियो देखे होंगे तो आप इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर तुरंत लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि लगातार जो अभ्यास एक ऐसी चीज़ है जो आपको कम भी आती है ना, आप रेगुलर कंटेम्प्रेरी बने रहो चैनल पर, आपको हर वीडियो टाइम टू टाइम मिलेगी। जैसे कि अभी इसके बाद ईवीएस आने वाली है, ईवीएस आने वाली, एनसीईआरटी ईवीएस आएगी, उसके बाद फिर आपको मैथ की टेस्ट आती है। मैथ की जो टेस्ट आती है, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि सर मैथ में दिक्कत करता है, मैथ ज़ीरो, मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता। मैं आपको कहता हूँ सीटेट में मैथ का क्वेश्चन इतना भी ब्रॉड नहीं पूछा जाता। आप प्रीवियस ये क्वेश्चन पलटा कर देख लो, मैथ की जो टेस्ट होती है और मैथ की जो नॉमरिकल क्वेश्चन होते हैं लेक्चर टाइप की, वो वाली वीडियो मैथ के देखो, मैं उसको चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। और मैथ की टेस्ट में आप डेली, सिर्फ आपको डेली क्या करना है, वीडियो को देखना। और कभी कभी क्या होगा कि आपको अगर 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन भी समझ आए तो बेहतर है, आपको 2 क्वेश्चन तो समझ आ रहे हैं ना, लेकिन हर रोज़ देखने के साथ क्या होता है, दो दो करके तो आपकी तो बेहतर अंक होंगे, आपकी बेहतर रिजल्ट आएगी। अचानक आपको हर हर चीज़ समझ नहीं आने वाली। तो मैथ की टेस्ट आप कंटिन्यू देखते रहें। ईवीएस की आएगी, इसके बाद ईवीएस की एनसीईआरटी ईवीएस आएगी, सीडीपी की क्लास हो चुकी है, हर रोज़ सीडीपी की क्लास आती है। टोटली पाँचों सब्जेक्ट की जो हमारे पास, हमारे जो चैनल पे पाँचों सब्जेक्ट की कंटेम्प्रेरी के साथ प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल पे सिर्फ बने रहना है। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप टेंशन लेने की आपको कोई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके सी टेट निकलेंगे, आप जो भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस भी स्टेट की, वो भी निकलेंगे आपकी। आपको दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा सोचो मत, सिर्फ आपको वीडियो देखना और कुछ भी नहीं करना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं भाषा कब आरंभ होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सीधा है, जन्म के साथ। जब भी आप जन्म लेते हो वहाँ आप कुछ ना कुछ बोलने के लिए सीख जाते हो। ता, पा, खा, इस तरीके से बोलते हो। ताता बोलते हो, नाना बोलते हो, नानी बोलते हो, ताया बोलते हो, पापा मम्मी बोलते हो। तो लैंग्वेज है, भाषा वहाँ से शुरू, जन्म के साथ आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है, बच्चे कैसे सीखते हैं, मैं आपको फिर एक बार बता दूँ, कई बार बता दिया, बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। किसके द्वारा सीखते हैं? अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा डैश की वस्तु तथा डैश के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा क्या है? एक डैश की वस्तु है तथा डैश के साथ चलने वाली एक प्रक्रिया। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके होंगे, यहाँ पे दो खाली है, डैश का जगह खाली है, उसमें फिल करना है। ठीक है, अनुकरण निरंतरता, ऑप्शन नंबर बी है अनुकरण विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर सी है अनुकरण शिक्षक, ऑप्शन नंबर डी है अनुकरण लेखन। तो मैंने आपको लेक्चर वीडियो में बताया था, लैंग्वेज की टीचिंग में, लैंग्वेज की जो लेक्चर वीडियो आई थी, हिंदी की या इंग्लिश की, जो भी आप देख सकते हैं बच्चे। तो अनुकरण के साथ सीखते हैं, किसके साथ सीखते हैं बच्चे? अनुकरण के साथ। एक कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पर। फर्स्ट में आपका भाषा अनुकरण की वस्तु है। भाषा किसकी वस्तु है? अनुकरण की वस्तु है। यहाँ पे अनुकरण सभी में है, तो अनुकरण आपके तो बेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम अनुकरण कर देते हैं। यहाँ पे दूसरा आता है, भाषा अनुकरण की वस्तु तथा डैश के साथ चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? विद्यार्थी के साथ चलने वाली प्रक्रिया। सिर्फ विद्यार्थी ही भाषा सीखते हैं, जो विद्यार्थी नहीं होते वो भाषा नहीं सीखते, ये गलत होगा। मतलब भाषा सभी को ही सीखती है। हमारे दुनिया में, हमारे समाज में हर मनुष्य लैंग्वेज सीखते, चाहे वो पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, या विद्यार्थी हो, एज ए वर्कर हो, या फिर आप अपने गांव में घर में हो, कोई भी एज ए सिंपल मैन वो लैंग्वेज सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर, चलिए अनुकरण तो सब में है, यहाँ पर शिक्षक की बात कर लेते हैं। क्या आप बताइए कि लैंग्वेज सिर्फ शिक्षक सीखते हैं, स्टूडेंट नहीं सीखते? दोनों सीखते हैं, और मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति सीखते हैं।
तो ये भी गलत है। क्या भाषा लेखन के साथ, यहाँ पे कहता है लेखन के द्वारा भाषा सीखी जाती है? बिल्कुल भी नहीं। न शिक्षक होगा, न शिक्षक होगा, न लेखन होगा, न विद्यार्थी होगा। तो भाषा निरंतरता, अनुकरण के साथ निरंतरता। आप हर रोज एक सुबह होने के साथ शाम में सोने रात में सोने तक हर रोज आप कुछ न कुछ सीखते हैं, कंटिन्यू सीखते हैं। लैंग्वेज कैसे सीखते हैं आप? कंटिन्यू रहती है। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज आप एक दिन सीख लिए और बात खत्म हो जाती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अनुकरण तो सबको पता है कि भाषा बच्चे अनुकरण के साथ सीखते हैं। अनुकरण किसे कहते हैं? बच्चे देख के सीखते हैं, बस यही आपकी हो जाती है। दूसरा निरंतरता, कंटिन्यू, लगातार, बच्चे लैंग्वेज लगातार सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी आसानी से हम लोग समझ पा रहे हैं। हम लोग ज़्यादा फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सी टेट है, सी टेट या फिर कोई बी टेट, यू पी टेट, आप जो भी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो आसानी से आपकी निकल जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है कि आपको लगातार बने रहना है चैनल पे, आपको पूरी कंटेंट प्रोवाइड की जाएगी। बिल्कुल फ्री है, ऐसा कुछ नहीं है, कॉस्ट लगती है इसमें से। आपको लगातार वीडियो को सिर्फ देखना है और उसको थोड़ी सी ध्यान लगा के समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की प्राथमिक अवस्था कहा जाता है? विदेशी बोली को ऑप्शन नंबर बी है, मातृ बोली को ऑप्शन नंबर सी है, सामान्य बोली को ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए कमेंट में। मैं आपको कहता हूँ, आपको जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, 10 करते हो, 9 करते हो, 8 करते हो, आप सारे के सारे क्वेश्चन हमारे आपको रिजल्ट बताइएगा आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। सबसे पहले तो आपको क्या करना, क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद वीडियो को पॉज करना, वीडियो को रोक देना, उसके बाद सारे ऑप्शन पढ़ के उसको राइट आंसर लगाइए। उसके बाद जो हम आपको बताते हैं वो आंसर से आप मैच कीजिए। अगर आपके आंसर मैच से हो जाता है तो इसका मतलब आपके सही हो रहे। अगर नहीं मैच हो रहे तो कहाँ दिक्कत है, क्या पॉइंट में दिक्कत है, उस पॉइंट को आप नोटिस कीजिए, उस नोटिस को आप सही करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हमें आप बताइए कि आपके कितने सही हो पा रहे हैं क्वेश्चन में, कमेंट बॉक्स में। तो मुझे लगेगा कि आपकी बेहतर प्रिपरेशन कितनी बेहतर हो पा रही है। सीडीपी के भी वैसा ही करना है, ईवीएस की भी वैसा ही करना है, मैथ की भी वैसा ही करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन कहता है भाषा प्राथमिक अवस्था में, प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। यहाँ पे अपर प्राइमरी की बात नहीं है, ये प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। कक्षा 1 से 5 तक की बात हो रही है। 1 से 5 तक के बच्चे सामान्य बोली से सीखते हैं, सिंपल सर हो जाए। विदेशी बोली से बिल्कुल नहीं सीखेंगे, मातृ बोली से भी सीखते हैं। स्कूल में मातृ बोली से भी सीखते हैं बच्चे, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त सभी ये बिल्कुल नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ये आपको कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो सकते हैं। तो सही, इसका मतलब मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी सही होंगे, क्योंकि कैसे सीखी जाती है? सामान्य बोली से सीखी जाती है। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है मैथिली, ऑप्शन नंबर बी है बुंदेली, ऑप्शन नंबर सी है पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है मगधी। इसका राइट आंसर जल्दी बताइए कमेंट में। जो स्टूडेंट बुंदेलखंड से हैं वो इसका राइट आंसर कमेंट में जल्दी बताइए। कौन कौन बुंदेलखंड से हैं? बुंदेलखंड से जो भी हैं उसका राइट आंसर जल्दी बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर होगा पहाड़ी। कौन सी होगी? पहाड़ी बोली जाती है वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्यक्रम लोचशील होना चाहिए, यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, ऐसा अगर नहीं होगा, लचीलापन नहीं होगा, तो पाठ्यक्रम जो हमारी लचीला नहीं होगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वह सृजनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है वह विषयों से संबंधित व केंद्रित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है उससे अशिक्षा दूर होगी। ऑप्शन नंबर डी है उससे अलग अलग व्यक्तियों वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए कमेंट में। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं अच्छी तरीके से एक बार। हिंदी भाषा शिक्षण में शिक्षण पाठ्यक्रम लोचशील यानी लचीला
होगा, लचीला होना चाहिए। अगर ऐसा लचीला नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या बेहतर हो, क्या हो सकता है। वह सृजनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन नहीं कर पाएंगे, ये भी सही हो सकते हैं। ठीक है, वह विषयों से संबंधित व केंद्रित हो जाएंगे, विषयों से संबंधित और केंद्रित हो जाएंगे, ये भी हो सकते हैं। उससे अशिक्षा दूर होगी, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उससे अलग अलग व्यक्तित्व वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे नहीं का सवाल है, नहीं का सवाल है तो क्या होगा, अलग अलग व्यक्ति को विकास, अलग अलग व्यक्तित्व जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, उनके वाले छात्रों का विकास नहीं हो पाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कक्षा में अध्यापन करने वाली कृति अक्सर ज्ञान वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारण करती है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है कृति को ज्ञान वाले शब्दों को अपने साथ दोहराने को के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी है कृति को ज्ञान वाले शब्दों की सूची देंगे। ऑप्शन नंबर सी है कृति को ज्ञान वाले शब्दों को धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। ऑप्शन नंबर डी है कृति को सदैव डांटेंगे। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, क्या है आपका राइट आंसर, कमेंट में फटाफट जल्दी बताइए क्या है आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। प्रथम कक्षा, यहाँ पहली कक्षा की बात हो रही है, एक क्लास की बात हो रही है। कक्षा में आपको मैं और बता दूँ, सरकारी स्कूल में एक क्लास में तभी एडमिशन हो पाएगा जब तक आप बच्चे का उम्र 6 साल नहीं हो पाता। ठीक है, तो प्राइमरी जो सीबीएसई बोर्ड वाले स्कूल है वहाँ पे तो ऐसा कोई नियम नहीं है, वहाँ पे भी कुछ उसका अलग नियम है। लेकिन इंग्लिश स्कूल की बात नहीं, हिंदी स्कूल में जो भी आप बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाते हैं तो एक क्लास के जो बच्चे होते हैं वो 6 साल की उम्र में पूरने के बाद ही होते हैं। प्रथम कक्षा में अध्यापन करने वाली कृति है अक्सर ज्ञान वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारण में बोलती है, ज्ञान को बोल नहीं पाती, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो उसका ज़बान अटकता होगा या फिर उसे अच्छी तरीके से वो नहीं बोल पाती है। तो आपको क्या करना, आप एज ए टीचर क्या करते हैं। आपको मैंने पहले कहा आप सिर्फ एक टीचर नहीं हैं, आप एक हेल्पर हैं, आप एक फ्रेंड हैं, आप एक मार्गदर्शन के रूप में हैं, आप उसके फ्रेंड टाइप के होते हैं। आप उसे मार्गदर्शन भी करते हैं, उसे समझाते भी हैं, उसे सिखाते भी हैं, आप चारों दिशाओं में काम करते हैं उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है कृत्य ज्ञान वाले शब्दों को अपने साथ दोहराने के लिए कहेंगे, ये ऑप्शन आपके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले 4 क्वेश्चन को 2 से अलग करेंगे। सबसे पहले 2 क्वेश्चन को अलग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो सकते हैं कृत्य ज्ञान वाले शब्दों को सूची देंगे, बच्चे वो आप सूची नहीं देते क्योंकि बच्चे एक प्रथम कक्षा में एक क्लास के बच्चे को आप क्या लिस्ट लंबा थमाएंगे, ऐसा संभव है। आप एक एज ए टीचर खुद को एक टीचर मानिए, क्या आप ऐसा कर पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी है कृत्य ज्ञान वाले शब्दों को धैर्यपूर्वक बोलने के लिए अभ्यास कराएंगे, ये भी एक सही है। हो सकते हैं कृति को सदैव डांटेंगे, आप बच्चे को तो कभी डांट ही नहीं पाएंगे, ऐसा तो कोई ऑप्शन आया तो आप भूल जाओ। मैंने कहा कि आप जो पेडागोजी सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक एंड टैग वाली वीडियो देखनी होगी। ट्रिक एंड टैग वाली वीडियो इसलिए मैं देखने के लिए कहता हूँ, उसमें से मैं आपको बताता हूँ टैग के माध्यम से कौन से ऑप्शन आपके सीधे आप शब्द देखोगे आप पता लगा लोगे ये क्वेश्चन गलत है। सिंपल सी बात है, आप एक शब्द के आधार पे आप बता दोगे कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या है ऑप्शन नंबर डी में क्या है डांटेंगे, तो सिंपल सी लॉजिक है, ये क्वेश्चन गलत होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने कहा ऑप्शन नंबर ए सही हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो सकते हैं, लेकिन सही है नहीं। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन नंबर बी गलत होंगे। ठीक है, सूची नहीं दे सकते। ऑप्शन नंबर डी गलत होंगे क्योंकि हम बच्चे को डांट नहीं सकते। तो इन दोनों में ए एंड सी में बेस्ट कौन है, ब्रॉड कौन है, उसकी ज़्यादा वैल्यू कितनी, बेहतर वैल्यू कितनी है, बच्चे के लिए क्या बेहतर हो सकते हैं, ये क्वेश्चन एज ए टीचर फील करेंगे आप। कृति को ज्ञान वाले शब्दों को अपने साथ दोहराने के रहेंगे, ये कह सकते हैं कृति को ज्ञान वाले शब्दों का धैर्यपूर्वक बोलेंगे। आप बच्चे एक क्लास के बच्चे हैं, आप बच्चे को क्या करवा सकते हैं, बच्चे को धैर्यपूर्वक बोलने के लिए अभ्यास कराएंगे, तभी तो बच्चे क्या होंगे
उस चीज़ को सीख पाएंगे। ज्ञा वाले शब्द को सीख पाएंगे, बौ वाले शब्द को सीख पाएंगे, या रो वाले शब्द को सीख पाएंगे। बच्चे कब सीखेंगे? जब एक क्लास की छोटी कक्षा की बच्ची है तो बच्चे को आप धैर्यपूर्वक बोलने के लिए कहेंगे तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे आराम से समझाते हुए बोलने के लिए कहेंगे तो वो आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। बस बेकार का हम लोग टेंशन लेते हैं, सर ये ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, हमें समझ नहीं आती, दिक्कत होती है, कई बार सीटेट दे चुके नहीं निकलता। बहुत सारे बच्चे को कमेंट आता है, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सीटेट निकलेगा, आप भरोसा रखिए, बस थोड़ी सी मेहनत कीजिए आराम से। भाषा जीवन के विभिन्न स्तरों को निखारती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है भावनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी है आंतरिक व बाहरी, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। क्या राइट आंसर होगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जिसने भी पहले एग्ज़ाम दिए हैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए। और आप ये भी बताइएगा आपके कितने अटैम्प्ट दे चुके हैं, आपके नहीं निकले हैं। नोट्स वाले बच्चे बगल में नोट्स लिखेंगे, क्योंकि नोट्स वाले बच्चे के लिए तो मैं बिलीव के साथ कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन तो आप आराम से दे पाओगे, आराम से, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जो नोट्स नहीं दिए हैं वो एक बार बता पाएंगे कन्फर्म कि कितनी बार आपने अटैम्प्ट किया है सीटेट में और नहीं निकला है, और इस तरीके से क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। चलिए कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं, डील करते हैं। भाषा जीवन के विभिन्न स्तरों को क्या करती है? निखारती है। भावनात्मक के आधार पे, मैंने पिछले वीडियो में कहा तो भावनात्मक के आधार पे निखारती है, ये सही है। वैज्ञानिक के आधार पे भाषा एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी है। आंतरिक भी होती, इंटरनल और बाहरी दोनों भी होते, दोनों तरीके से निकालते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है भाषा, ऑप्शन नंबर बी है मातृभाषा, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन नंबर डी है विदेशी भाषा। इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। कमेंट में बताइए कि किसके बेहतर किसके कितने आंसर आए हैं, सही आए हैं, और किसके कौन से आंसर गलत आए। नहीं आए तो क्यों नहीं आए हैं, तो किस तरीके से आए हैं, आप किस तरीके से उसे सोचते हैं, आपको कैसा लगता है, हमारी जो मेहनत आपको कैसी बेहतर लगती है। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। सिंपल सी बात है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अंग्रेजी भाषा नहीं, वर्णों से नहीं होगा, क्योंकि वो वेल एंड कॉन्सोनेंट की बात है। मातृभाषा में वर्ण नहीं होते, मातृभाषा में वर्ण नहीं होते, ये भी गलत है। विदेशी भाषा का तो आप देख लो, क्योंकि यहाँ पर हम तो हिंदी की बात कर रहे हैं, वो भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी की टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे विदेशी भाषा की कोई जगह ही नहीं है, ना पाठ्यक्रम में सिलेबस के आधार पे है, ना ही किसी आधार पे है, तो हम कैसे उसको ले सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, जो वाणी वर्णों से व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। आप जाके हिंदी का जो लेक्चर वीडियो जाके देख लीजिए, आराम से आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगी। हिंदी भाषा के शिक्षक के विशेष गुण निम्न में क्या है? हिंदी के प्रति गौरव और दायित्व की भावना होना। ऑप्शन नंबर बी है सृजनशील व्यक्तित्व, ऑप्शन नंबर सी है शुद्ध उच्चारण, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी लगाइए। एज ए टीचर हैं आप सबसे पहले आपको एज ए टीचर खुद को माने, और हिंदी पढ़ा रहे हैं आप, लैंग्वेज की टीचिंग कर रहे हैं अपने स्कूल में। आपके अनुसार ये बेहतर क्या होंगे? आप में क्या बेहतर विशेष गुण होने चाहिए? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, आंसर देने में देरी क्यों कर रहे हैं आप आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को डील करते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षक के विशेष गुण निम्न हैं। हिंदी के प्रति गौरव और दायित्व की भावना, ये सही होंगे ही सही। हिंदी के प्रति गौरव की भावना और दायित्व उत्तरदायित्व होनी चाहिए। ठीक है। सृजनशील व्यक्तित्व, ये भी होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण, ये भी होना चाहिए। इसका मतलब एक से अधिक आंसर हो तो उपरोक्त डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको बताना होगा आप 10 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं।